Hello guys, welcome back to my YouTube channel and please do like, share, subscribe my channel। एंड जो हमने उत्तर प्रदेश विशेष की जो सीरीज़ शुरू की थी उसका ये 5वां पार्ट होने वाला है। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है उत्तर प्रदेश का 5वां पार्ट। ऊर्जा संसाधन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन होते क्या है? वे सभी संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। चाहे वो प्रकृति हो या मानव निर्मित, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब है जो ये सब नेचुरल है। तो ऊर्जा संसाधन देख लो कितने टाइप के होते हैं। पहले प्राकृतिक, फिर मानव निर्मित। यहाँ डेफिनेशन में बोल ही दिया है। प्राकृतिक क्या होते हैं? सूर्य, हवा, जल, भूमिगत ऊर्जा, ये सब। और मानव निर्मित जीवाश्म, परमाणु, नाभिकीय और नवीकरण जो भी है वो मानव निर्मित है। चलो आगे चलते हैं। ऊर्जा संसाधनों को स्रोतों के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है तापीय ऊर्जा, फिर है जल ऊर्जा, फिर परमाणु, देन गैसीय और पेट्रोलियम, गैर परंपरागत स्रोत। अब देखो, किसी भी प्रदेश का सर्वांगीण विकास पहली बात तो ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर होता है। ऊर्जा संसाधन जिसके पास जितने होते हैं उतना थोड़ा सा डेवलप होते जाता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के 2 प्रमुख पारंपरिक स्रोत जल विद्युत एवं कोयला है। प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और गैर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का भी विकास अब किया जा रहा है। आपने देखा होगा सोलर प्लांट्स अब लगाए जा रहे हैं। लोग सोलर पैनल लगाने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। सरकार भी उस पर सब्सिडी दे रही है ना। सरकार भी अलग अलग टाइप की स्कीम्स चला रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था? 1959 में। ये याद रख लेना थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2000 में हुई स्थापना, सन 2000 में। उत्तर प्रदेश में फिर है विद्युत सुधारों के लिए पहला कदम कब उठाया? 1998 में। आप मुझे बताओ 1998 में यूपी में किसकी गवर्नमेंट थी? फिर केंद्रीय विद्युत नियामक अधिनियम, ये CERC 1998 के तहत शुल्कों के स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक उद्योग आयोग का गठन किया गया। फलस्वरूप प्रदेश में 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1990 लागू कर दिया गया है ना। 2000 में उसका सुधार नियम आ गए थे। फिर आते हैं हम इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की संपत्तियों, अधिकारों, कर्मचारियों और दायित्वों को 3 निगमों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड, और 3 निगम ये हैं इसके: पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये विद्युत के परीक्षण, वितरण एवं लघु प्रदाय कार्यों के लिए है, जल विद्युत के उत्पादन के लिए, और ये राज्य विद्युत उत्पादन जो है तापीय विद्युत उत्पादन के लिए है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नोट में क्या लिखा है जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 25 अगस्त 1980 को हुआ। देन उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति जो 2022 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति जो है 2022 के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास उपेंडा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यूपी नेडा को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इस नीति का लक्ष्य क्या था? बताओ। 5 वर्ष यानी कि 26 से 27 तक में सौर परियोजनाओं से जो है 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन इसका लक्ष्य है। सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट जो है, सोलर रूफटॉप 4500 मेगावाट, सोलर रूफटॉप अनावासीय से 1500 मेगावाट, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 2000 मेगावाट जो है उत्पादन का लक्ष्य है। ठीक है। सौर ऊर्जा फिर संयंत्र के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जनशक्ति का सृजन किया जाएगा। अब पैनल लगेंगे तो उसका रखरखाव भी तो देखना पड़ेगा। इसके लिए 30,000 युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश
में विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ये निम्न है, देख लो। एक है हरदुआंगज ताप विद्युत गृह, जो कि 1942 में इस विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह है। पुनरुद्धार जो है 1967 में सोवियत संघ का सहायता से किया गया है। फिर हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है 220 मेगावाट क्षमता की यूनिट से स्थापित था। और इस ताप विद्युत गृह 250 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना में 2012 से विद्युत प्रारंभ है। हरदुआगंज तापीय विस्तार 2 परियोजना से 660 मेगावाट और उत्पादन वर्ष 2020 से आरंभ है। फिर है ओबरा ताप विद्युत गृह। इस विद्युत गृह का निर्माण 1967 में हुआ, रूसी इंजीनियरों के समर्थन से हुआ था और 1971 तक पूरा कर लिया गया था। 67 में स्टार्ट हुआ, 71 में पूरा कर लिया। ये संयंत्र सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोनभद्र के निकट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अनपारा ताप विद्युत परियोजना, है ना। अनपारा ताप विद्युत योजना एक बार देख लो, क्या है अनपारा। अनपारा पावर प्लांट जो है रिहंद जलाशय पर, यानी कि अनपरा यानी सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र, देखो सोनभद्र में स्थित है। फिर ये तापीय परियोजना में अवस्था के अंतर्गत 7 कोल फायर्ड थर्मल प्लांट है। ये अनपरा ताप विद्युत जो है 5 इकाइयों के लिए मशीनरी उपकरण और जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने तथा अन्य इकाइयों के लिए जापान के मित्सुबिशी कॉरपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। ये मित्सुबिशी वहाँ की जापान की बहुत बड़ी कंपनी है। इन सभी इकाइयों को कोयला की आपूर्ति NCL को ओपन कोयला और खाने खरिया कड़ी एवं बीना से मेरीगो राउंड प्रणाली के तहत होती है। इसकी अतिरिक्त अवस्था C से 2 इकाइयों लैंको इंफ्राटेक्स का स्वामित्व है। फिर ये है परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, ये 1140 मेगावाट की है और इसकी जो कोयला आपूर्ति BCCL और ICCL रेलवे के माध्यम से होती है। फिर है पनकी जो है कानपुर में है और ये जो परीक्षा थी ये झांसी जिले में स्थित थी, है ना। 6 इकाई है इसमें टोटल चल रही है जो। और इस परियोजना के विस्तार का कार्य अभी निर्माणाधीन है, तो 210 मेगावाट इसका शुरू है। और इसका पहला चरण जो था 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था और 2018 में इसको बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो है NTPC की अब जो है इकाई देख लेते हैं हम लोग कितनी है ना। देखो ये है, एक तो सिंगरौली है, विंध्याचल सोनभद्र में है, कोयला बेस व सोलार बेस है। सिंगरौली शक्तिनगर है, सोनभद्र ये पूरी तरह कोयला बेस है। रिहंद का है, ये भी जो है सोनभद्र में है, ये भी कोयला बेस है। ऊंचाहार ये रायबरेली में है, कोयला बेस और सोलर दोनों से चल रही है। टांडा अम्बेडकर नगर कोयला बेस है ये। दादरी गौतम बुद्ध नगर कोयला बेस व गैस है। दिबियापुर औरैया गैस व सोलर। बिल्हौर कानपुर और सोलर बेस। और मेजा प्रयागराज कोयला बेस। आंवला बरेली गैस बेस। ठीक है, और देखो इसमें जो है ना सब में दादरी संयंत्र में कोयला आधारित थर्मल प्लांट तथा गैस आधारित थर्मल प्लांट दोनों है। आंवला और औरैया संयंत्र जो गैस है आधारित थर्मल प्लांट है, शेष कोयला आधारित थर्मल प्लांट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। फिर है प्रदेश के कुछ निजी एवं संयुक्त क्षेत्र, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी जो चल रही हैं। इसमें है 12 ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज में। इसकी स्थापना JP ग्रुप द्वारा की गई, परंतु इसका अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने कर लिया है। ठीक है, फिर है रोजा ताप, ये शाहजहाँपुर में है और इसकी स्थापना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप ने की है और इसका कोयला आधारित 1200 मेगावाट की परियोजना थी। वर्ष 2006 में इसका अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप द्वारा किया गया है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो कानपुर में, इसकी स्थापना कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में की गई। यह परियोजना नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा की गई है। अब है मेजा ताप परियोजना। मेजा ये
प्रयागराज में आपके ये कोयला आधारित पावर प्लांट है और प्रयागराज में मेजा गांव में स्थित है। एनटीपीसी तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड की ये जॉइंट वेंचर है और उसकी कुल क्षमता जो है 1320 मेगावाट है। फिर है ललितपुर और ये बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। फिर जल विद्युत परियोजनाएं आप देख लेते हैं। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, ये पीपरी है, जो पीपरी सोनभद्र में रिहांद बांध और गोविंद वल्लभन सागर नामक जलाशय आते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है वो 300 मेगावाट जल विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। अब ओबरा देख लेते हैं। ओबरा कहाँ है? रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर दूर रिहंद नदी पर ओबरा बांध बनाया गया है। ये ओबरा सोनभद्र में है, ये भी और ये भी। और माता टीला जो है डैम, ये बेतवा नदी पर ललितपुर में है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और एमपी का जॉइंट वेंचर है। राजघाट जल विद्युत परियोजना, ये बेतवा नदी और ललितपुर पे ये परियोजना, ये भी एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। अब देख लो शीतला जल विद्युत, यह भी शारदा नहर पर बनवाया पीलीभीत में स्थित है। परीक्षा जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना झांसी के समीप बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। खारा जल विद्युत सहारनपुर में आसन नदी तथा पूर्वी यमुना नहर के संगम पर स्थित है। गंडक जल विद्युत परियोजना, यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर बिहार में बांध बनाया गया है। गंगा विद्युत क्रम, अब देख लो, प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर पर सहारनपुर से अलीगढ़ के मध्य बांध बनाकर कृत्रिम झरनों की सहायता से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। मोस्टली जो डैम बनते हैं ना, उनसे सब पे जल विद्युत जो निर्माण है वो होता ही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के अब फ्लोटिंग सोलर पार्क देख लेते हैं। एनटीपीसी द्वारा दिव्यापुर औरैया में फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 20 मेगावाट है और 15 सितंबर 2022 में इससे विद्युत का जो है शुरू हुआ था। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर जो है वो रिहंद बांध पर है। अब ग्रिड संयोजित फोटोवोल्टिक पावर प्लांट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में 100 किलोवाट क्षमता के सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट स्थापित किए गए। ये तीनों जल निम्नलिखित है, मऊ, अलीगढ़ और बस्ती, यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, 100 किलोवाट के। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या प्रयागराज जनपद का कोसड़ा कला गांव जो है उत्तर प्रदेश का सोलर एनर्जी विलेज है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्ज़ापुर से स्थापित किया गया है। रामपुर गांव जो है झांसी में है ना, भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला गांव है। अब देखो परमाणु ऊर्जा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र प्रदेश में बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर है। इसका संचालन जो है न्यूक्लियर पावर एनटीपीसीआईएल द्वारा किया गया है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र की प्रथम इकाई शुरू जो है 1 जनवरी 1991 में हुई थी, न्यू ईयर पे। देखो द्वितीय इकाई 1 जुलाई 1992 में शुरू हुई। संयंत्र में 220 से 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर है ना, जो कि दाबित भारी जल रिएक्टर है। अब देखो ये है यूपी नेडा, जो उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट की एजेंसी की जो स्थापना 1983 में की गई, ये याद रखना है, 1983 में यूपी नेडा की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा देख लो, है ना। 12 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े यानी कि 101 मेगावाट डीसी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जनपद मिर्ज़ापुर में किया है। अब सोलर पार्क देखो, 3840 मेगावाट क्षमता के 9 सोलर पार्कों की स्थापना भी की जा रही है। और सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट जो है वो लखनऊ है। और ये प्रदेश का पहला बस स्टेशन कौन सा है? कैसरबाग बस स्टेशन सौर ऊर्जा से प्रकाशित है। जो उत्तर प्रदेश में स्थित सौर पार्कों की सूची देख लो, ये एक बार ये इम्पोर्टेंट है। जालौन सोलर पार्क, कल्पी सोलर पार्क, झांसी सोलर पार्क, प्रयागराज और कानपुर देहात में, फिर मिर्ज़ापुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर, है ना। अब एक बार ये देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सौर शहर के रूप में विकसित किए गए। अब ये सौर शहर है: मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, आजमगढ़, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, अयोध्या। फिर अब बरेली, वाराणसी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, आगरा और झांसी। पवन ऊर्जा से 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये इसकी सूची है: सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, ललितपुर है, बदायूं है, कानपुर देहात, इटावा, रायबरेली, फरुखाबाद, आगरा। ये सब पवन ऊर्जा के अंतर्गत है। फिर 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित विंड मास्ट की सूची अगली देख लेते हैं हम लोग। ये वो 50 मीटर थी, ये 80 मीटर है। 80 मीटर पे गोंडा, लखीमपुर खैरी, शाहजहाँपुर, बदायूं, कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फरुखाबाद और ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, आगरा है शायद, आगरा होगा। अब चलो यूपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये क्वेश्चन आपका मंडी सचिव में जो क्वेश्चन 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ये 56 के तहत 25 अगस्त 1980। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस जिले में है? नरोरा अभी हमने डिस्कस किया, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था ये क्वेश्चन आपका। तो नरोरा कहाँ है बताओ? बुलंदशहर में ये नरोरा डैम। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा है ना? तो इसका आंसर भी नरोरा ही है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बताओ किस देश के सहयोग से हुई थी? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तो सोवियत संघ यानी कि रूस। और नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, बताओ कहाँ पे है? हिप्ट का बुलंदशहर में। ये भी प्रदेश में, चलो देख लो इसका आंसर क्या बताया था मैंने? प्रदेश में वैकल्पिक है ना, 6 वैकल्पिक ऊर्जा विकास की स्थापना कब की गई? 1983 में की। प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा जो केंद्र नरोरा की जो प्रथम इकाई कब चालू हुई थी? 1991 में चालू हुई थी, है ना। पन की तापीय ऊर्जा ये कहाँ है? ये भी यूपी में है। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत का गठन कब हुआ है? बताओ कब हुआ है? 1959 में हुआ है। फिर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो है ऊपरी गंगा नहर पर। और शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी कहाँ पे सर्वप्रथम लाया है? तो आगरा में लाया है। एनटीपीसी में गैस आधारित नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? तो टांडा का नहीं है। अब अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो ये हो रहा है, किससे हो रहा है बताओ? तो ये जापान कर रहा है, मित्सुबिशी कंपनी बताया था मैंने, वो है। और ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रिहंद पे बनाया गया है। माता टीला जो डैम है वो किस पे है? किस नदी पे है माता टीला डैम बताओ? तो ये बेतवा नदी पे है। ये कहाँ पे है माता टीला? एमपी और मध्य प्रदेश का जॉइंट वेंचर है ये। फिर हम ये देख लेते हैं, यूपी आरओ मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी फरवरी में जो हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये आंसर ए है, दादरी और सिंगरौली। बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के विद्युत केंद्र शुरू किए गए? तो इसका आंसर रोजा है, बी। ललितपुर ताप जो है विद्युत ग्रह किसके द्वारा आधारित है? इसके है, तो ये बजाज ग्रुप ने बनाया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलार ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ हो गया है? तो इसका आंसर है अलीगढ़ में। आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है बताओ?
तो ये आंवला जो है ये बरेली, नहीं ये है बरेली में है। और ऊंचाहार ताप विद्युत कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। ये बरेली में है, ये रायबरेली में है, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार व सम्मिलित है? बताओ किस में सम्मिलित है? ये बिहार और नेपाल है। नेपाल कौन से इसमें सम्मिलित है बताओ? तो ये सम्मिलित है गंडक परियोजना में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ये है प्राकृतिक गैस। और शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में आती है? ये है पीलीभीत में, क्योंकि शारदा नदी नेपाल की तरफ से आती है ना, पीलीभीत में। ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, या कुछ अपडेट करना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। या आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर और भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।